क्या हाल है दोस्तों? ऑल गुड? बढ़िया? चलिए, अब बजट में आपको मालूम है कि इनकम टैक्स में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, ठीक है? सो हम अमेंडमेंट्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो अपना पिलर हमको फायदा बजट के अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस एंड ईज़ ऑफ लिविंग इसके अंदर अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं, भर-भर के। ज़्यादा नहीं बट मैनेजेबल है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए, उसमें से पहला अमेंडमेंट क्या है? इंडिविजुअल पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया PROIS पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया विल बी परमिटेड टू इन्वेस्ट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? लिस्टेड इंडियन कंपनी जो अपना पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है उसके लिए परमिशन दे दिया है, उसके लिए परमिट कर दिया है कि वो लिस्टेड इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन कौन से रूट के थ्रू? PIS पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर, राइट? इसको डिकोड करते हैं। पहला, ये किसके लिए? सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, ना कंपनी के लिए ना फंड के लिए। ओके, जो पीपल लिविंग आउटसाइड इंडिया है उसके लिए है। अगर उनको इन्वेस्ट करना है तो किसके थ्रू इन्वेस्ट करेंगे वो लोग? RBI रेगुलेटेड रूट PIS। सपोज प्रेरणा है आउटसाइड इंडिया, उसको इन्वेस्ट करना है इंडियन शेयर में, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस एक्सेट्रा। तो कैसे इन्वेस्ट करती थी? अर्लियर क्या होता था, ये बहुत लिमिटेड था और कॉम्प्लेक्स रूट था, लेकिन बजट में प्रोविजन आने के बाद इसको बहुत इजी कर दिया गया। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सिंपल से RBI का रूल फॉलो करना पड़ेगा और उसको ओपन करना पड़ेगा PIS लिंक बैंक एंड डीमेट अकाउंट, ताकि वो इसमें इन्वेस्ट कर सके, राइट? और RBI का गाइडलाइंस फॉलो करे, तो वो आसानी से इस स्कीम के थ्रू इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है? सपोज कृपा जो इंडिया में रहता है उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये स्कीम उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? ऑलरेडी वो इंडियन है और उसको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। ये रेस्ट्रिक्शन किसके लिए था? फॉरेनर्स, इंडिविजुअल के लिए, PROI के लिए। तो अभी PI स्कीम के थ्रू अभी उसको इजिली कर दिया, स्मूथ कर लिया। लेकिन गवर्नमेंट को क्या रिक्वायरमेंट पड़ा जो है नया अमेंडमेंट लाया? क्योंकि ब्रिंग मोर फॉरेन पर्सनल मनी इनटू इंडियन मार्केट। कॉमन सी बात है, जो अपने भाई बंधु फॉरेन में बैठे हैं पैसे लेके, उसको इंडिया में लेकर आओ, तभी तो अपना देश बढ़ेगा। ठीक है? सेकंड क्या है? बूस्ट कैपिटल इनफ्लो, मतलब बाकी सारे सोर्स से तो पैसा ले ही रहे हैं, साथ ही साथ जो अपना फॉरेनर्स है, इंडियन फॉरेनर्स जो पैसा लेके बैठे हैं, उसका पैसा लेके आओ ताकि अपना कैपिटल क्या हो? बूस्ट हो। इंडियन कैपिटल क्या हो? बूस्ट हो। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेंथन इक्विटी मार्केट। ऑब्वियसली बात है, पैसा आएगा तो मार्केट स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट क्या है? एनकरेज ग्लोबल इंडियंस एंड फॉरेन रेसिडेंट टू इन्वेस्ट। ऑब्वियसली बात है, जब उनको बेनिफिट मिल रहा है तो इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट मिलेगा उनको तो, ठीक है? तो ये था हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट। तो चलिए अपना दूसरा अमेंडमेंट देखते हैं क्या है। इंटरेस्ट अवॉर्डेड बाय, ध्यान दीजिए क्या वर्ड लिखा है? इंटरेस्ट, हाँ, सिर्फ इंटरेस्ट लिखा हुआ है। अवॉर्डेड बाय मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, इसे हम प्यार से क्या बोलते हैं? MACT, मैक्ट, मतलब मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने नेचुरल पर्सन को कोई इंटरेस्ट क्लेम दिया, ठीक है? इंटरेस्ट दिया, क्लेम तो मिलता है, साथ में क्या मिलता है? इंटरेस्ट, अगर डिले हुआ तो। जो इंटरेस्ट मिला वो इस बजट ने एग्जाम कर दिया है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जब टैक्स नहीं लग रहा है तो टीडीएस सवाल ही नहीं आता। तो टैक्स फ्री और टीडीएस फ्री, टैक्स भी नहीं और टीडीएस भी नहीं। चलिए इसको डिकोड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल कंपनसेशन नाउ टैक्स फ्री एंड TDS फ्री। मोटर एक्सीडेंट अकर, ऑब्वियसली सपोज एक्सीडेंट हुआ, ऑब्वियसली नहीं है, एक्सीडेंट हुआ सपोज, तो क्लेम मिलेगा। कौन देगा? मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल क्लेम देगा। तो कंपनसेशन के साथ साथ डिले होता क्या मिलेगा? इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इंटरेस्ट पहले क्या होता था? पहले क्या होता था? इंटरेस्ट को हम टैक्सेबल मान के उसके ऊपर टैक्स लगाते थे, जो कि नॉर्मल स्लैब के थ्रू टैक्स होगा, लेकिन जब टैक्सेबल हुआ तो उस पर टीडीएस भी एप्लीकेबल होगा। तो 194 के अंदर उसको हम 10% टीडीएस काटते थे उसके अंदर, तो जो अपना विक्टिम था उसको कम अमाउंट मिलता था। एक तो बेचारे का एक्सीडेंट भी हुआ, गवर्नमेंट उसको कंपनसेशन के साथ इंटरेस्ट दे रही है, तो उस पे भी वो लोग टीडीएस काटेंगे और टैक्स लगाएंगे। लेकिन बजट के आने के बाद जो इंटरेस्ट है, जो इंडिविजुअल को मिलेगा इंटरेस्ट, वो क्या होगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट। जब टैक्स नहीं तो टीडीएस नहीं, ठीक है? तो एग्जांपल लेते हैं, सपोज प्रेरणा का एक्सीडेंट हो गया, ओके, सपोज कर रहे हैं एक्सीडेंट हो गया उसका, तो उसको 10 लाख क्या मिला? कंपनसेशन, प्लस 2 लाख क्या मिला? इंटरेस्ट। अर्लियर लॉ में उस पर टैक्स लगता था और टीडीएस कटता था, लेकिन बजट के बाद 2 का 2 लाख उसको पूरा मिल जाएगा, 2 लाख उसको पूरा मिल जाएगा, उस पर नो टैक्स नो टीडीएस, ठीक है? एक लाइन में डिस्कस करें। इंटरेस्ट अवॉर्डेड बाय मोटर
A motor accident claim tribunal to individual is now completely tax free and TDS free. ठीक है,